अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा था। 191 पृष्ठ के ऊपर आत्मा के निषेध्य लक्षण चल रहे थे कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो उसके अंदर लिए थे कि आत्मा निर्मल है। बाकी लगभग 18 लक्षण आत्मा के हमने देख लिए थे। ऐसे तो बहुत हैं, पर ये मुख्य आपको बतला दिए। तो अब है कि आत्मा निर्मल है। जो हम कहते रहते हैं मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं दानी हूँ, जितने भी विशेषताएं हैं अंतःकरण की या व्यवहार की, उनको अपने ऊपर ओढ़ लेना, आरोपित करना, ये भूल है। इसलिए आत्मा के लक्षण बताए जाते हैं कि आप हो कैसे। तो बताया कि आत्मा निर्मल है, अर्थात मल से रहित है, शुद्ध है। तो मल जो है, विकार जो है, वो अंतःकरण के हैं। मल शरीर के अंदर है, विकार शरीर के अंदर है। दोनों शरीर ही जो अपने पास है, इनको आकार कहते हैं। तो जितने भी ये लक्षण बताए, ये आकार के अंदर होते हैं। आप आकारों के और इन सब विशेषणों के साक्षी हो, असंग हो, इनसे न्यारे हो, इसके दृष्टा हो। तो स्थूल शरीर के अंदर जो विकार आते हैं, जैसे बीमारियां हैं, बता दिया था कि 7 इसमें धातु हैं, तो विकारी हैं। तो जितने भी बीमारियां हैं, विकार हैं, वो स्थूल में आते हैं। और फिर मानसिक जो बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि, मद मत्सर आदि, ये शरीर की, ये भी शरीर के हैं, सूक्ष्म शरीर के विकार हैं। बीमारियां डॉक्टर के पास जाते हैं, सारी की सारी ये स्थूल शरीर के विकार हैं जो डॉक्टर से ठीक होती हैं। और जो सूक्ष्म शरीर के विकार हैं, ये सतगुरु देव डॉक्टर से ठीक होती हैं। किसी भी कर्म या उपासना से मानसिक रोग समाप्त नहीं होते, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम में विद्यते। क्योंकि हम जो ज्ञान सुनते हैं, हम कहते हैं भाई हम तो ज्ञान सुनते हैं, दीदी हम ज्ञान सुनते हैं, हम भी ज्ञान के मार्ग में जाते हैं। ज्ञान जो भगवान कृष्ण गुरु, मूल गुरु जो हमारे हैं, जो गीता के अंदर सर्वशास्त्रमयी गीता है, वो जो यथार्थ ज्ञान है, वो हमें मानसिक बीमारियों से छुड़ाता है और स्वरूप में बिठाता है, सत्य में बिठाता है। तो इसलिए कल आपको एक सूत्र बताया था कि कर्म ऐसा करो, कर्म ऐसा करो जो बंधन ना होए। कर्म ऐसा करो, कैसा करें? कहते उसमें बंधन ना हो। और जो ज्ञान है, ज्ञान ऐसा हो जो बंधनों से छुड़ाए, बंधनों में ना फंसाए। ज्ञान ऐसा ना हो कि जिस जगह हमने ज्ञान लिया हम उसी बंधन के दायरे में फंस गए। ज्ञान ऐसा हो जो सारे बंधनों से, देह के अध्यास से, परिवार के अध्यास से, समाज के अध्यास से, राष्ट्र के जितने भी कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के बंधनों से असंग कराए।
ज्ञान ऐसा हो जो बंधनों से मुक्त कराए, ऐसा ज्ञान हो। ज्ञान लेके भी हम बंधन में बैठे हैं, वो हमें और बंधन दे रहा है, तो हमारे ऋषियों ने कहा वो पूर्ण रूप से यथार्थ ज्ञान नहीं। ऐसे तो देखो, आपको बहुत बार बताया है कि अपना जो ब्रह्म सूत्र है वो ये कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। बड़े ऋषियों की कृपा है, कितना सुंदर एक सूत्र में भर दिया कि अब अथ का मतलब होता है अब थक गए हो तो आओ यथार्थ को जाने। ये नहीं कहा कि जितना भी कर्म किया, उपासना की, वो गलत है। क्या अगर तुम थक गए हो तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब ब्रह्म की जिज्ञासा करें, आनंद ब्रह्म। तो ज्ञान ऐसा हो जो बंधन से छुड़ाए, और कर्म ऐसा हो जो कर्म है वो बंधन ना दे। कर्म ऐसा हो जहां हम ना बंधे, हम सब कर्म करते हुए ब्रह्म ज्ञानी की तरह महर्षि भृगु हैं, राजा जनक हैं, भगवान राम हैं, ये गृहस्थी ब्रह्मनिष्ठ है। इनकी तरह कर्म करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कर्म नहीं छोड़ने हैं, किसी भी ऋषि ने कर्म नहीं छोड़ने को कहा। तो इसलिए जो परमात्मा है उसका स्वरूप जानना है, आत्मा का स्वरूप जानना है, केवल असंग होके अपने स्वरूप में बैठना है, कर्म त्याग नहीं करने। लेकिन बंधन कैसे है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही पापी हूँ, मैं ही पुण्यात्मा हूँ, ये बेमतलब बंध जाते हैं। है नहीं, मैं तो पाप का भी साक्षी है, पुण्य का भी साक्षी है। जितनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं उन सब का साक्षी है मैं। हम कहते हैं मैं हूँ। तो इस प्रकार कर्म तो जानकारी के बाद ही योग में होते हैं, लेकिन जानकारी से पहले सारे कर्म बंधन का कारण है। ये सारा जो जाल है ये जीव को फंसा के खड़ा है, कर्म का, उपासना का, ज्ञान का। तो इस प्रकार कहा कि जो आत्मा है उसके स्वरूप को जाने और फिर उसी में स्थित हो। तो बताया आत्मा निर्मल है, जो मल है वो स्थूल शरीर की हैं बीमारियां, सूक्ष्म शरीर के हैं मन के विकार, पर तुम क्या हो, इसके साक्षी, मैं इसका साक्षी है। तो इस प्रकार आत्मा साक्षी निर्मल है। क्यों निर्मल है? कहते आकार ही नहीं है मैं का, आपका आकार है तो मुझे दिखा दो। जब आत्मा का आकार ही नहीं है तो आकार वाली वस्तु ही मलिन होती। भाई जो मल लगता है, मांजते हैं, धोते हैं, तो हम आकार वाली वस्तु को मांजते धोते। ऐसा कभी नहीं होता कि हम घर में सफ़ेदा भी कराएं, कलर भी कराएं, और ये कहें जी जो बीच में कमरे के आकाश है वहाँ भी रंग कर दे। कभी ऐसा नहीं करते, ना ही कोई झाड़ू मारते हैं चारों तरफ से, दीवारों को धोते हैं। आकार में मल है। तो इस प्रकार आत्मा आकार से रहित है, साक्षी है, वो मेरी मैं है, तो वो निर्मल है। तो अब कहा कि आत्मा के ये जो लगभग 19 लक्षण आपको बता दिए, ये स्वरूप लक्षण है कि स्वरूप कैसा है। तो स्वरूप नहीं बदलता कभी। अभी आपको बताया कि जैसे आपका स्वरूप है, 2 कान है, 1 आँख है, उदाहरण के लिए, ये आपका स्वरूप नहीं है, ये कर्मजन्य शरीर है, पर उदाहरण के लिए। अब ऐसा नहीं है कि बुढ़ेपा आते आते या जवानी आते आते भाई 1 कान के 2 कान के 3 बन जाएं, या कोई आधा कम हो जाए, या कोई
उंगली कम हो जाए या कोई हाथ कम हो जाए, तो ये स्वरूप जैसा भी बना है ये ऐसा रहेगा, पर आपका स्वभाव वो तो बार बार बदलेगा। इसी प्रकार जो परमात्मा है, आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, तो उसका स्वरूप 19 लक्षण लगभग बता दिए, ये नहीं बदलते। अब उसका स्वभाव लक्षण क्या है? आत्मा का स्वभाव है एको अहम बहुश्याम। भाई एक अहम जो है उसमें स्फुरना हुई, सत्ता में चिदाकाश में स्फुरना हुई, एको अहम बहुश्याम हो गया। कैसे हुआ? कहते उस सत्ता से, परम सत्ता से, जिसको चिदाकाश कहा, ब्रह्म कहा, परम सत्ता कहा, सबसे पहले उसमें स्फुरना हुई। तो आपको बताया होगा कि सत्ता की स्फुरना ही चित्त है, और चित्त में अनेक ब्रह्मांड है। तो सत्ता में स्फुरना हुई, तो स्फुरना से सबसे पहले माया प्रकट हुई। माया माने जादूगर, माया माने छल। अब जादूगर जैसा दिखाता है वैसा वास्तव में होता नहीं है, पर कैसे भूले बैठे हैं इतना समय सत्संग सुन के भी। उसके लिए महर्षि भृगु ने साफ कहा है हमारे उपनिषदों ने, अगर ये आत्मा की बात चली है तो हम एक नियम बनाते जाएं कि इस ज्ञान को सुनने वाले व्यक्ति को अपने तप के लिए 3 बातें रखनी है। उन्होंने तो संस्कृत में लिखा है उपनिषद में, सत्यम वद धर्मम चर, पर मुझे संस्कृत का है। अब सीधी बात देखो कि सत्य, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। ये नहीं कि भाई वो मजबूरी थी तो मैंने बोल दिया। चुप रहना ज़्यादा अच्छा है, पर झूठ बोलना ऋषियों ने इस विद्या के तप के लिए कहा गया कि वो मना है झूठ बोलना। मानसिक तप है कि अंदर बाहर संकल्प शुद्ध हो, तो सत्य से शुद्ध होंगे। तो सदा सत्य बोलें, फिर धर्म पर चलें जो धारण करने योग्य है। अब धर्म की कई परिभाषाएं हैं, पर भगवान राम ने बहुत सुंदर रामचरितमानस में है, मुझे वो सरल भी लगती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बस मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है कि दूसरे का हित करना ही सबसे ज़्यादा ये धर्म की बात है। जहाँ दूसरे का कहीं अहित हो रहा है, सत्य बोलने से भी अहित हो रहा है, तो हम चुप कर जाए। वहाँ जी कहने लग जाए मैं तो, दीदी ने कहा मैं तो सच ही बोलूँगा, भले किसी के कपड़े ही फाड़ दें हम। आ रही समझ? ये बहुत विवेक का ज्ञान है, इसको तप कहा गया। ये तप है। ये ऋषियों ने कहा कि ये विद्या पढ़ने वाले तप करो, क्योंकि ये आखिर की विद्या है। जो गीता है इसको स्मृति ग्रंथ कहा गया है, स्मृति प्रस्थान, स्मृति ग्रंथ का है। तो ये जो हमारी सर्व शास्त्रमयी है गीता, इसमें साफ कहा ऋषियों ने पहले कि तप करें, गुरु से ज्ञान लें, निकट बैठ के सुने। यही तो उपनिषद है। गुरु के निकट बैठ करके आत्मा और ब्रह्म का यथार्थ का ज्ञान लेना, और फिर लिखा हुआ हाथ प्रसन्न करके सेवा करके गुरुदेव के पास रहना। तो उपनिषद कह रहे हैं तप भी आवश्यक है। पहला धर्म सत्य बोलना, दूसरा धर्म पर चलना, तीसरा प्रमाद न करके स्वाध्याय करना। क्या दीदी ये तो मुश्किल है।
जो ठान लेता है ना कि मैंने करना है, वो रात को थका हुआ भी हो, एक बार गीता खोल के एक अक्षर पढ़ ले, गुरुदेव आज तो गृहस्थी के कारण थका हुआ, लेकिन फिर भी याद रहे कि मैंने इस ग्रंथ को खोलना है। तो इस प्रकार हमारे ऋषियों ने हमें साफ समझाया कि इस विद्या में तप वाला व्यक्ति आगे निकलता है, मन मर्जी वाला नहीं निकलता, वो रह जाता है। और फिर मनुष्य शरीर दुर्लभ है। जगत जो है ये छोड़ पकड़ में बीत जाता है और इतनी जल्दी आयु बीतती है। देखते हैं ना, जाके हो भी आए, यहाँ आकर के भी आराम हो गया, सब हो गया, कितनी जल्दी भाग रहा है। तो ये देह का काल भाग रहा है। इसलिए ज़्यादा संसारी बात और संसारी का संग ना करें, आपका काल और आपकी शक्ति नाश होगी। जो व्यक्ति विवेक करके निकलता है वो साधना करता है। तो यथा तटस्थ लक्षण क्या है, स्वभाव लक्षण क्या है, उत्पत्ति, स्थिति और लय, एक को अहम बहुश्याम। अब एक बात और भी ध्यान दो कि जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वह स्वयं भी वही रूप होती है। एक छोटा सा उदाहरण, अपने घर के दरवाजे लकड़ी के हैं, लकड़ी पेड़ से आती है, पेड़ मिट्टी में होते हैं, तो दरवाजों का वास्तविक स्वरूप क्या है? मिट्टी है। पर पहले किसको देखेंगे? अधिष्ठान रूप से, आधार रूप से देखेंगे लय में। पर अधिष्ठान रूप से तो लकड़ी पेड़ की है, पेड़ के सारे गेट हैं, दरवाजे हैं। तो इसी प्रकार जो वस्तु जहाँ से ही उत्पन्न होती है वो वही रूप होती है। सागर से लहर होती है, ठीक है। तो ब्रह्म से क्या होता है? सारा विस्तार। तो सारा क्या होगा? सागर लहर है, सागर से तो लहर सागर रूप है, जल रूप है। सागर रूप नहीं कहेंगे, याद रखना, लहर कभी सागर नहीं हो सकती, सागर ही लहर के रूप में है, लहर सागर होती है। इसलिए बड़े सूक्ष्म अर्थ हैं, आगे नहीं ले जाऊंगी, यहीं फिर रुक जाओगी। बहुत आनंददायी है ये विद्या, घर ले जाकर अपने में गुम कर देती। तो इस प्रकार क्या कहा कि एक को हम बहुश्याम हुआ, माया प्रगति, माया माने छल, तो उसमें से 8 तत्व प्रगटे। पहले सत, सत से रज, रज से तम, तम से आकाश, आकाश से वायु, वायु से जल, अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी और पृथ्वी से सारे पार्थिव शरीर। तो आप बताइए, जब ब्रह्म से पहले माया प्रगति, अब माया भी लहर है, सतोगुण भी लहर है, रजोगुण भी लहर है, तमोगुण भी लहर है। अब जो गुण है सतोगुण, सुख और शांति उसका लक्षण है। तो सुख शांति सहित ब्रह्म की लहर क्या कहलाई? सतोगुण कहलाई। देखिए, गुण अब लहर में आकार है तो तभी लहर कहलाई। ऐसे सब लहरें हैं, ये जगत ब्रह्म की लहरें हैं, जीव और जगत। हर गुण का अलग अलग नाम है उसी सत्ता का नाम। सुख और शांति सहित सत्ता सतोगुण कहलाई। अब कह दूं, थोड़ा तो समझ आने लगा। अद्वैत की ओर चल रहे हैं। अगर पूरा नहीं समझेंगे तो अद्वैत का साक्षात नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे करते 8 प्रकट हुए, तो गुणों सहित सत्ता ही जगत के रूप में स्थित है। और कहा भी गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और सर्वम खल विदम ब्रह्म, सर्वम खल विदम ब्रह्म तत्त्वम असि। देखिए कितनी सुंदर बात है कि भाई जो सर्वम खल विदम ब्रह्म है, पहले बता दिया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, भाई होगा।
होगा कोई परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। फिर कह दिया भाई वो जो ब्रह्म है वो सर्वम खल इदम ब्रह्म, और फिर सीधा कह दिया भाई दूर मत जाना तत्वम। कमाल है। कभी बैठ के मनन किया करो, पढ़ते तो आप भी हो। तो इस प्रकार ये जो सर्वम है लहरें, इतना छोटा सा समझ लो कि सत रज तम, उसकी लहरें गुणों सहित, पर है कौन इसमें? परम सत्ता। आकाश के रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में ब्रह्म की लहरें। तो सत्ता की लहरें, परम सत्ता ही गुणों सहित अलग अलग संज्ञा है। तो इस प्रकार ये सृष्टि प्रकट। तो 8 से प्रकट, 8 प्रकट हुए। ये कौन से लक्षण हैं? स्वभाव लक्षण। अब भगवान ने गीता के अंदर कहा है कि ये जो 8 हैं, जितना भी दिखाई दे रहा है धरती पे, स्वर्ग में, लोकों में, इन 8 से भिन्न कुछ नहीं। सब में 8 हैं, सब में 8 हैं। देखिए, तो इतने सारे विस्तार को हमारे ज्ञान ने 8 में ले आए। देखो कैसे समेट के 1 में ले आएंगे। कितना ज्ञान है, इतने रूप, इतने रंग। हमें समझ ही नहीं थी कि इसमें कोई 8 भी हैं या सारे शरीर एक जैसे हैं। सतगुरु की शरण गए, उनकी कृपा से हमने देखा कि वे सारे 8 के हैं, चाहे वो कैसे ही है, चाहे उद्बीज खानी है, स्वेदज खानी है, अंडज खानी है, जरायुज खानी, 8 के 8 के 8 के 8 में सिमट गए। फिर कहेंगे 3 गुण हैं, तमोगुण 5, 3 गुण 8 का फिर क्या कर दिया? 8 का 3 कर दिया कि 3 गुण की सृष्टि, 3 गुण की सृष्टि। फिर उसको कह दिया भाई 3 गुण की सृष्टि है, फिर 1 में समेट दिया, शर है और तू अक्षर है, 2 हो गए, 3 से 2 कर दिए। फिर कह दिया भी अक्षर की ही लहरें जगत है। अब बताइए क्या दूरी है समझने में? अगर ना समझ आए तो पूछा करो, लेकिन जो जान लेता है ना मिलने में दूरी है ना देरी है। भगवान कह रहे, मुझे हैरानी है, जब बाहर से आते वो तो कहते हैं भाई बताइए। भगवान कह रहे मैं अंदर रहता हूँ, मैं ही सबों के हिये में बसा हूँ। तो हम कितनी मूर्ख बुद्धि है हम सबकी गुरु से मिलने से पहले कि वो कह रहे मैं अंदर हूँ। हम व्यवहार भी बाहर भाग भाग के करते हैं और परमार्थ भी बहिर्मुख होकर करते हैं। और उपनिषद कह रहा है भाई कब लौटोगे घर? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतो ब्रह्म जिज्ञासा संधि। आश्चर्य होता है मुझे भाई, हमें समझ क्यों नहीं आई तत्वज्ञ से पहले। तो इस प्रकार ये जो 8 है ये सारे ब्रह्मांड में हैं, व्याप्त हैं। और फिर सतोगुण का इसमें, रजोगुण का और तमोगुण का, ये सारे यंत्र हैं हमारे पास। सतोगुण के कौन से यंत्र हैं? ज्ञान 5 अपंचीकृत 5 महाभूतों से क्या तैयार हुआ? उसके अपंचीकृत के सतोगुण से ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, अपंचीकृत के रजोगुण से कर्मेंद्रियां और प्राण, 5 प्राण, अपंचीकृत के तमोगुण से आकृतियां, सारे ब्रह्मांड की। अब जब फिर बंटवारा हुआ, पंचीकृत हुआ, सारे गुण परस्पर मेल हुए, तो स्थूल सृष्टि तैयार हुई। स्थूल सृष्टि में भी वही हुआ सतोगुण की। फिर ये मकान बन गए सतोगुण में, ज्ञानेंद्रियों के मकान, कर्मेंद्रियों के मकान, अंतःकरण के मकान। और जितनी आकृतियां हैं उसके अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सारे क्या हो गए? प्रकट हो गए। आकृति में है ना 5 गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इस प्रकार सृष्टि स्थूल रूप के अंदर आ गई।
तो सूक्ष्म सृष्टि और सब ये सृष्टि दोनों प्रकट हो गई। तो अब ये जो सृष्टि प्रकट हुई, वास्तव में सृष्टि क्या है? ब्रह्म सत्ता की लहर। तो अगर हम इस बुद्धि से भी देखें तो सर्वम क्या है? सर्वम आकार सहित गुणों सहित परम सत्ता है। और फिर इसका साक्षी कौन है? सुषुप्ति का, इसकी लय का सृष्टि है तो भी आप हो, और सृष्टि सुषुप्ति में नहीं रहती तो भी आप हो। तो सृष्टि का भाव माने है तो भी आप हो, सृष्टि का अभाव सुषुप्ति में माने सृष्टि नहीं है तो भी आप हो। तो आत्मा सदा रहता है, आपकी मैं सदा रहती है, सदा जानती है, और सदा आप ही आनंद स्वरूप हो। जब माया के साथ मिल जाते हैं तो फिर माया से जो दुख है उसमें अनुभव आप करते हो। याद रखना, जिंदा ही अनुभव करता है, अनुभव आपका नाम है, अनुभव स्वरूप आप हो, अनुभव आपका नाम है। और जो सृष्टि हुई वो क्या है? वो फुरना है। अनुभव आपका नाम है और अनुभव की फुरना ही सृष्टि है, अनुभव की फुरना ही सृष्टि है। और फुरने में ही इतने ब्रह्मांड है। आती है बुद्धि में समझ के निकल गया बाहर। अनुभव आपका स्वरूप है। फिर से सुन लो, अनुभव आपका नाम है, आपसे फुरना हुई, अनुभव की फुरना सृष्टि। चित्त हो गया, चित्ताकाश हो गया, सारा उसमें फुर गया। अब उस फुरना में ही अनेक ब्रह्मांड है। फुरना इतनी नहीं है, एक छोटा आपने गंगानगर देख लिया या एक पृथ्वी देख, ब्रह्मांड है इतने। थोड़ा थोड़ा बुद्धि को बढ़ाते जाओ। अनुभव आपका स्वरूप, फुरना सृष्टि, फुरा, लेकिन फुरने में ब्रह्मांड। तो ये है आत्मा का स्वरूप। सर्वम देखें, आत्मा है, स्वरूप लक्षण उसके सच्चित आनंद अद्वितीय जो भी थे सारे, और स्वभाव लक्षण उत्पत्ति स्थिति लय। माया, जैसे माया होती है ना भाई, एक बार दिखा, जादूगर का खेल दिखता, तो हम क्या करते हैं? जादूगर का खेल देख देख के बहुत खुश होते हैं, खेल में तो डूब जाते हैं, पर जादूगर को नहीं देखते। ये गलती हो जाती है। हमारे ऋषि कह रहे हैं अपने, देखो उपदेश आप पढ़ोगे ना ऋषियों का, तो महर्षि गृहस्थी हुए। आपको एक बात बताएं, इन्होंने सबने उपदेश किया, जिनको उपदेश किया शिष्यों को कि आप घर में रहो, अपने जो वर्ण आश्रम है उसका पालन करो। यहाँ तक कहा है ऋषियों ने कि विश्व में संतान जो है वो भी आप इस जगत को आगे बढ़ाने के लिए अपना सारा पाठ करो। गृहस्थ आश्रम तो धन्य कहा है ऋषियों ने कि तो देखो सारे आश्रम इसी के आश्रित चलते। लेकिन आपको कल बताएंगे, याद दिला देना कि किस प्रकार उस पर चल करके हमने गृहस्थी को भी चला रहना है और अपने इस तप को भी करना है। तप में क्या क्या करना है? गृहस्थ में रहकर भी जहाँ बैठे हो, ना कोई कपड़े बदलने की आवश्यकता है, ना कोई स्थान बदलने की आवश्यकता है, ना कोई समय बदलने की आवश्यकता है। कितनी बार बताया, क्या अर्जुन ने बदलवाया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कुछ नहीं बदलना, जहाँ हो जैसे हो ज्ञान को सुन लो, आत्मसात कर लो बस। और कैसे गृहस्थी में तप है? क्योंकि गृहस्थी में बहुत तप है। जो ज्ञान भी लगाता है और गृहस्थी भी निभाता है तो ये दोहरा काम हो जाता है। तो उसमें क्या है? आपको 3 बातें बता दी। सत्य बोलना है, धर्म पे चलना है, धर्म की परिभाषा बता दी, 2-4 और भी बता देंगे, पर मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती इसलिए आपको सरल भी है बता दी। तो धर्म पे चलना है और स्वाध्याय के अंदर, ज्ञान पर चलने के अंदर प्रमाद नहीं करना। थोड़ी सी टांग में हल्की सी टेढ़ापन हुआ कि छुट्टियां हो गई। अरे भाई
इतना कच्चा हृदय कैसे है ज्ञान के लिए, परिवार के लिए नहीं है, ये मुझे पता है। तो इस प्रकार स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना। बस 3 बातें आजमाओ तो गृहस्थी में रहकर यात्रा करो। कल याद दिला देना, थोड़ा और बता देंगे। ओम